नमस्कार, जय हिंद। आ जाइए दोस्तों, देखिए समीकरण से एक प्रश्न पूछता है आपको। मैं दिखा दूं कि देखिए 10th क्लास का एनसीईआरटी है और ये 18/1/2026 को प्रारंभिक परीक्षा में ये समीकरण हूबहू पूछा गया है। हूबहू पूछा गया है, ये जो दिखा रहा हूं इसको भी कराऊंगा। जितने एनसीईआरटी में आपको चैप्टर 1 क्लास 10th का चैप्टर 1 में जितने भी 20 समीकरण दिए गए हैं, 20 को मैं इस वीडियो में कराऊंगा। और यकीन मानिए, आप अगर समीकरण नहीं करना जानते हैं तो 1 नंबर आपका नुकसान होगा। इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ही आसानी से आप सीख जाएंगे। केवल करेंगे ही नहीं, सीख भी जाएंगे और यहां तक कि दूसरे को भी सिखा सकते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा तो ये वीडियो देखिए, आपसे हो पाएगा, आप कर पाओगे, बिल्कुल आसानी से कर लोगे। कुछ नहीं है, 1 नंबर आपका सुनिश्चित बचने वाला है। बिहार दरोगा में यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा और अगर आप भागोगे तो गड़बड़ाएगा। भागना नहीं है, आइए आज सीखते हैं कैसे क्या करना है। बहुत ही आसान सिंपल होता है, आपको सीखना है बस। आपको पहले नजर ध्यान देना है, किस पर ध्यान रखिए। ये जो एरो है इसके दोनों भागों में बांट लेना है, एक ये और एक ये दोनों तरफ है। बस इसी को संतुलित करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करना बहुत ही आसान है, सीखते हैं हम लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, एफ ई जो जो चीजें हैं उस पर हमको नजर दौड़ाना है। तो कहेंगे एफ ई सर, एफ ई बताइए कितनी बार लिखा है इधर? कहेंगे सर केवल एक बार। तो चलिए एफ ई के आगे एक बार कर दिया हमने। फिर एच के आगे क्या है? टू है, तो एच कितनी बार हम लिख देंगे? कहेंगे एच के आगे दो है, दो बार हो गया। ओ कितनी बार है? कहेंगे ओ है एक बार। बाएं तरफ इधर का हो गया। अब आ जाइए दूसरी तरफ का। दूसरी तरफ में एफ ई में क्या है? तो 3 है, तो कहेंगे एफ ई भैया, एफ ई जो है वो 3 बार है। ठीक है, ओ कितनी बार है? तो ओ के आगे सामना मैं ही लिखता हूं, ओ है जो वो 4 है, ओ के आगे 4 है ना, 4 है। एच कितना है? प्लस है, और एच कितना है? तो एच जो है वो 2 है। अब देखिए एच हमारा जो है वो बैलेंस है, एफ ई नहीं बैलेंस है। एफ ई इधर 3 है, इधर 1 है। ये बताइए अगर मैं इधर 3 से गुणा कर दूं तो क्या ये 3 बार नहीं हो जाएगा? तो कहेंगे हाँ हो जाएगा। तो एफ ई के आगे आप 3 कर दीजिए। कहेंगे ठीक है, 3 कर दिया। एच कितनी है? एच 2 बार है, तो एच तो वही रहेगा। ओ जो है 1 है और इधर 4 बार है। अब क्या बताइए, इधर मैं अगर 4 से गुणा कर दूं तो क्या 4 ओ नहीं हो जाएगा? कहेंगे 4 ओ हो जाएगा, लेकिन ओ तो अब आप सोच रहे हैं कि यहां पर 4 लगा दें, यहां नहीं लगता है। जब आप बैलेंस करोगे ना तो उसमें आपको आगे ही बैलेंस करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, आगे ही बैलेंस करना होगा। तो अगर मैं यहां आगे बैलेंस करता हूं तो देखिए क्या बनता है, 4H2O, 4H2O। तो मैंने O के आगे इसमें आगे लगाया है, तो आगे लगाने से हो रहा है क्या कि ये 4 जो है वो H को भी गुणा करेगा, क्योंकि आगे लगाया है ना, तो यहां भी गुणा करेगा। तो पहले हमारा H कितना था? 2 था, 4 गुणा और हो गया, तो H यहां पर हमारा 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 4H और फिर 2 गुणा करेंगे तो यानी कि 8H हो जाएगा। H हमारे पास दूसरी तरफ 4 ही है, तो इधर भी हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 8H हो जाएगा। तो इधर भी हम 4 से आगे गुणा कर देंगे तो 8H हो गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण हो गया बैलेंस। सीख लीजिए कैसे हुआ बैलेंस। आइए तो देखिए इधर क्या हो गया? 3FE, तो कहेंगे FE जो है वो 3 बार हो गया। ठीक है, 4H2O ये हो गया, तो H2 कितना हो गया? तो 4H अगुड़े 2 8H, तो H कितना हो गया? H2 नहीं H होगा, केवल H कितना हो जाएगा? तो H जो हो गया वो 8 हो गया। O कितना हो गया? तो 4 में O से गुणा होगा, तो O जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। दूसरी तरफ आइए, Fe कितनी बार है? तो Fe जो है वो 3 बार है। O कितनी बार है? O जो है वो 4 बार है। अब यहाँ 4 लगाया है मैंने, तो 4H और 2 8, 4 दूना, एक गुणा होता है जोड़ता नहीं है। तो H जो है वो क्या दोनों तरफ बराबर नहीं है? 3H 8 O 4, दोनों तरफ बराबर है। अब देखिए समीकरण में होगा क्या, तो 3 पहले होगा, तो पहले आ जाएगा 3,
दूसरे में 4 तो दूसरे में 4, तीसरे में कुछ नहीं होगा तो 1 हो जाता है, तो 1, और फिर चौथे में आपने भरा 4, तो 4। क्लियर है? यहां पर देख के बताइए सबका याद क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अगर नहीं भी समझ में आ रहा हो तो फिर से एक बार पीछे करके चीजों को देख लें, या आगे के क्वेश्चंस जब आएंगे तो आप उसमें खुद ही कर लोगे। आओ, ये भी बहुत आसान है। देखिए, हमने एरो के एक तरफ और दूसरी तरफ करना है, तो CA पहले कर देना है, CA। अब आप कहेंगे कि CaO क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो भैया कैल्शियम और ऑक्सीजन अलग अलग है ना सब, तो CA कितनी बार है, 1 बार। O कितनी बार है, तो कहेंगे O तो 1 बार ये है और इधर भी है, क्योंकि एरो के इधर वाला लेंगे तो 1 OA और 1 OA, तो O जो हो जाएगा वो कै बार, 2 बार। H कै बार, तो H के आगे 2 लिखा है, तो कहेंगे H 2 बार है। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं, तो दूसरी तरफ में देखिए CA कितनी बार है, तो दूसरी तरफ में कहेंगे CA जो है इधर भी 1 ही बार है। OH के देखिए यहां पर कोष्ट बंद करके 2 होल ट्वाइस है ना, तो O भी 2 से गुणा होगा और H भी 2 से गुणा होगा, यानी कि O जो होगा ये भी 2 बार होगा और H जो होगा ये भी 2 बार होगा। यहां पर देखिए आपको संतुलित कर दिया गया, पहले से ही संतुलित है, तो 1 1 2 2 2 2, ठीक है। तो क्या होगा, यहां भी जब संतुलित है तो तीनों में 1 1 1 आप करिए, 1 2 2 मत भर दीजिएगा, 1 2 2 मत भर दीजिएगा कि 1 2 2 ऐसे कर दिए, नहीं, संतुलित है, आपको कुछ नहीं करना है, सब में 1 1 से गुणा करेंगे तब सही रहेगा, ना भी करेंगे ना करो या 1 से करो गुणा, एक ही बात है। तो दूसरा आप समझ गए। आइए तीसरा देखिए, जो प्रश्न आया था ना वो ये वाला प्रश्न था, अगर आपको याद नहीं हो तो ध्यान रखिए, बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न था, और ये प्रश्न का मैं उदाहरण भी दिखा दिया हूं। मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूं और गारंटी दे रहा हूं इस 20 में से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि आएगा कि नहीं आएगा तो नोट कर लीजिए, 20 हो, केवल 20 ही पढ़िए, देखिएगा एग्जाम में कैसे आपको आता है। आइए, तो ये हमने नहीं, ये दूसरा आ गया। चलिए CA फटाफट हम 2 भाग में बांटते हैं, इधर वाला अलग, तो CA कै बार, तो कहेंगे 1 बार, 1 बार। O भी 2 बार, H भी 2 बार, ठीक है, O भी 2 बार, तो O कितनी बार, 2 बार, H जो है 2 बार। चलिए प्लस CO, तो C लिख देता हूं, C कितनी बार, तो C 1 ही बार है, C 1 ही बार है। O जो है वो 2 बार है, O जो है वो 2 बार है, तो C 1 बार, O 2 पहले से है और O 2 और हो गया, यानी कि कुल O कितनी बार, 4 बार। अब आप कहिए कि CO को 1 ही बार क्यों नहीं लिखी, तो भैया C कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग आपका होगा ना, तो ये ध्यान रखना है, तो मैं इस तरफ का भी कर रहा था, ठीक है। अब आप कहेंगे कि CO2 है तो C में 2 से गुणा क्यों नहीं किए, क्योंकि देखिए ये, एक मिनट, O2 है, C के आगे नहीं है, यहां इसलिए मैंने किया था कि यहां कोष्ट बंद करके दिया गया था, कोष्ट अगर रहेगा ऐसे बंद करके तब दोनों में होगा, लेकिन कोष्ट नहीं होगा तो जिसके आगे लगा है उसी में होगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, यही आपको आगे ले जाएगा बाकियों से। तो इस तरफ का हमारा आ गया। दूसरी तरफ आते हैं, CaCO3, कहेंगे CA, अब आप कहेंगे कि CA में क्यों नहीं अलग अलग कर रहे हैं, तो देखिए CA कैल्शियम है, अब इसको क्या अलग करेंगे, C और A से क्या बनाएंगे, नहीं ना, तो ये अलग नहीं होगा। चलिए अब CO3, तो यहां पर ये भाई CA तो निकाल लिए, अब CO3, O कितना है, तो O कहेंगे O3 है, ठीक है। C कितना है, तो कहेंगे C के आगे कुछ नहीं है तो C 1 है, H के आगे क्या है, तो H के आगे 2 है तो H 2, और O, तो O 1 है, O 3 पहले से है और O 1 है, तो कितना 4। CA कितना था, CA 1 था। देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, CA तो 1 1 दोनों तरफ है, O तो 4 4 दोनों तरफ है, H तो 2 2 दोनों तरफ है, C 1 1, मतलब ये भी बराबर है, समीकरण ये भी बराबर है, तो जब बराबर रहे तो 1 1 1 1 लगा देना है, कुछ नहीं करना है। मुझे उम्मीद है आप धीरे धीरे अब सीख रहे होंगे। चलिए 20 प्रश्न करेंगे तो एकदम आप लोहा हो जाएंगे और आप कहेंगे कि हाँ सर मजा आ गया। अब देखिए बिना लिखे आप करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाऊंगा, सेकंड में अब आप करेंगे। C 1 बार इधर है तो C 1 बार इधर है, O2 1 बार इधर है,
यानी ओ दो वो है ना, ओ के आगे दो है तो वो दो, तो इधर भी वो दो है, यानी कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो जब बराबर रहे तो एक एक एक। मुझे उम्मीद है अब आपकी स्पीड बढ़ रही होगी। देखो भाई मैं कह रहा हूं ना, शुरू में लगेगा जटिल, चुटकी में करोगे, देख करके सेकंड में आप आंसर निकालने की स्थिति में आ जाओगे। इतनी बेहतरीन तरीके से आपको मैं बताऊंगा। अगर आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा तो आज पढ़ लीजिए, इतना शानदार तरीका आपको बताया हूं, कभी नहीं भूलोगे। आओ H2, अब आप कहेंगे सर इसको छोड़िए मैं करूंगा। H2 इसको मैं लिख देता हूं ना, H कितनी बार है? 2 बार है। O कितनी बार है? तो O भी है 2 बार है। दूसरी तरफ आ जाते हैं, दूसरी तरफ तो H कितनी बार है? तो कहेंगे H तो 2 बार है, लेकिन O कितनी बार है? तो O सर एक ही बार है, O है एक ही बार, O एक बार है। हमको O इधर 2 करना है, तो क्या इधर 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहेंगे हाँ हो जाएगा। तो यहां अगर मैं 2 करता हूं तो देखिए क्या बनता है, 2 दूना 4H बन जाएगा। H में भी तो गुणा होगा, तो कहेंगे हाँ सर H तो 4 बन जाएगा। O में चलिए 2 से गुणा करेंगे तो O तो 2 बनेगा, लेकिन सर इधर तो 2 ही H है, इधर 4H है, यानी कि फिर H में इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो H के आगे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो होगा क्या हमारा 2, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 और 2, तो 2 1 2। क्या इसको समझ पाए? क्या इसको आप समझ पाए हैं? फिर से एक बार समझिएगा। थोड़ा सा मैं समझ रहा हूं कि आपको हुई होगी परेशानी, लेकिन मैं कोई बात नहीं, फिर से एक बार प्रयास कर दे रहा हूं। चलिए H2 तो लिख देंगे, इतना तो लिख देंगे ना कि H बराबर 2 O2, यानी कहेंगे O भी 2 बार है। ठीक है सर, अब दूसरी तरफ आइए H2, कहेंगे हाँ सर ये तो H भी है 2 बार है, O यहाँ एक ही बार है, तो O जो है वो एक ही बार है। हमको O को बराबर करना है, O को बराबर करने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से मैं बता दूं पीछे नहीं लिखा जाता है, 2 आगे लिखा जाएगा। आगे का मतलब कि अब ये सब में गुणा करेगा 2, तो H में भी 2 करेगा गुणा, तो 2H और 2 गुणा ये हो जाएगा 2, 4H हो जाएगा। तो H में भी तो 2 से गुणा होगा तो 4H हो जाएगा, बट यहाँ तो 2 ही H है। अब इधर वाले को भी हमको बराबर करना है, तो H में इधर भी 2 से गुणा करेंगे, तो गुणा मैं बता रहा हूं आगे ही किया जाता है, तो 2H2 तो 2H 4 हो जाएगा, 4 इधर भी, वो 2 वो 2 वो, तो 2 जब कुछ नहीं लिखा हमने तो 1 और 2, 2 1 2। क्लियर है? चलिए आइए आगे CH4, तो CH को अलग अलग करना है, एक ही में मत लिख दीजिएगा। ठीक है, C कार्बन और ये हाइड्रोजन, तो CH4, तो C के आगे क्या है? तो C के आगे कुछ नहीं है 1, H के आगे क्या है? तो कहेंगे H के आगे 4 है, O तो O के आगे कहेंगे O के आगे 2 है। अब इधर आते हैं CO2, तो इधर आइए C के आगे क्या है? तो कहेंगे C के आगे कुछ नहीं, यही आपको ध्यान देना है, कहीं 2 मत लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि C के आगे कुछ नहीं है तो C 2 हो जाएगा, सॉरी C कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। O के पास क्या है? तो O के पास 2 है, तो कहेंगे O के पास 2 है। और ध्यान रखिए H2, तो H कितना है? तो H बराबर 2 है, एक O और है भाई, तो यहां पर ऐसे कैसे हो गया? O इधर क्या था? 2 था और एक O ये हो गया, यानी कि O बराबर 3 है। अब बताइए हमको O भी संतुलित करना है और H भी संतुलित करना है, तो पहले मैं H को करूंगा संतुलित। ठीक है, H के आगे मैं 2 से गुणा करूंगा तो क्या 4H नहीं आ जाएगा? तो आ जाएगा 4H। तो हमको इस तरफ वाला करना है, यहां करना है, यहां। ठीक है, इसमें करना है यहां, तो ध्यान दीजिएगा अब क्या होने वाला है। H तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4H, तो H तो 4 हो जाएगा, लेकिन जो O है वो भी आपका 2 हो जाएगा। O कितना हो जाएगा? तो O भी आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि O में भी तो गुणा करेगा, तो O जब 2 ये हो जाएगा, 2 ये O हो गया और 2 O ये हो गया, तो कुल कितने O हो जाएंगे? तो 3 के बजाय फिर इधर 4 O हो जाएंगे। इधर कितने O हैं? इधर 2 O हैं, तो इधर भी 2 O और बढ़ाना पड़ेगा, तो O में फिर इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा। चीजों को आप समझ पाए? यहां समझ पाए कि नहीं? थोड़ा सा लेंदी हो रहा होगा, चूंकि अभी नया नया है तो लेंदी हो रहा होगा। तो चलिए सी वाला में हमको कुछ नहीं लगाना है, हमने क्या H में 2 लगाया, यहां 2 लगाया और O में हमने 2 लगाया, यानी कि 1 2
यहां कुछ नहीं लगाया, 1 और 2, 1 2 1 2 कहां है, 1 2 1 2। एक बार फिर से इसको समझिए, एक बार फिर से इसको समझिए, मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक समझाऊंगा। मैं समझ रहा हूं समस्या हो रही होगी थोड़ी बहुत, नए नए हैं अभी। देखिए फट से इसको समझते हैं। CH4, तो C के आगे कुछ नहीं है तो 1, H4, H4, O2, O जो है वो 2 बार है, कहेंगे हाँ यहां तक समझ गए। अब आइए C कितना है, तो C के आगे कुछ नहीं है तो C 1 हो जाएगा, C हो जाएगा 1। O 2 बार है तो O जो हो जाएगा वो 2 बार हो जाएगा। H जो है वो 2 बार है तो H कहेंगे 2 बार है, एक O और है तो 2 1 3 हो गया, तो O कितना हो जाएगा, O हो गया वो 3। हमको O इधर 3 करना है और H जो है इधर 2 है इधर 4 है तो H इधर 4 करना है। तो पहले मैं H को 4 करने के लिए क्या करूंगा, गुणा करूंगा। H कहां है, इस तरफ हमको करना है ना, तो H को गुणा करने के लिए 2 यहां कर देना है, तो यहां 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 तो हो जाएगा, बाकी O भी 2 गो एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि भाई 2 में भी तो गुणा करेगा। तो इधर देखिए O जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 बार O ये हो गया और 2 O ये हो गया, 4 O हो जाएगा। अब ये 3 O था, अब यहां पर O हो जाएगा 4, इधर O 2 ही है तो इधर O को 2 को हमको 4 करने के लिए इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी O में यहां भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब ये 4 O इधर भी हो गया, अब संतुलित हो गया, 1 4 4 1 4 4, ठीक है। तो हमारा क्या बना, इसके आगे हमने कुछ नहीं लगाया तो 1, इसके आगे हमने 2 लगाया तो 2, इसके आगे हमने कुछ नहीं लगाया तो 1, इसके आगे हमने 2 लगाया तो 2, तो 1 2 1 2, सही आंसर हो गया। चलिए अब फिर और स्पीड आपका बढ़ेगा। आइए देखिएगा, कुछ नहीं करना है, खाली लिख देना है, भले देखने में जटिल लगे आपको, करना कुछ नहीं, फट से लिख देना है। C6, तो कहेंगे C के आगे 6, H12 कहेंगे H के आगे 12, O के आगे 6 और 2 O ये भी है तो 8 O हम डायरेक्ट लिख दूं, तो O के आगे 8, ठीक है, हो गया। अब इधर आइए CO2, तो इधर C के आगे कितना लिखूं, C के आगे सर C खाली है तो 1 हो जाएगा, यानी C1, इधर ऐसे कर देता हूं। O 2 बार है ये, तो कहेंगे O जो है ना ये 2 बार है, H जो है ये भी 2 बार है, H जो है ये भी 2 बार है और फिर O एक और है तो 2 और 1 3 O, तो 2 + 1 मैं यहां पर 3 कर दिया। अब हमको इसके बराबर करना है, तो C में क्या मैं 6 से गुणा करूं तो 6C नहीं हो जाएगा, कहेंगे हाँ हो तो जाएगा। तो चलिए 6 से गुणा कर दी, यानी कि यहां पर हमको C में करना है तो 6 से गुणा कर देंगे हम। तो ध्यान रखिएगा C तो 6 हो जाएगा, O में भी 6 से गुणा होगा, यानी कि 12 O हो जाएगा, नहीं 6 O और 2 गुणा 12 O, 12 O और 1 O पहले से है ही। तो देखिए O कुल हमारा अब कितना हो गया, अब जो O है, अब जो हो गया वो 6 O और 2, 6 दूना 12, अब 12 और 1 13 O, अब जो है वो 13 O है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिए। तो O हमारा, C हमारा तो खाली अभी मैनेज हुआ, अभी C खाली मैनेज हुआ है, वो फ्री में 13 आ गया है। अब आ गया ये, अब हमको H को बराबर कर लेना है। H इधर 2 है इधर 12 है, क्या इसमें अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 H हो जाएगा, कहेंगे हाँ 12 H हो जाएगा। तो चलिए 6 से इधर गुणा कर दीजिए, ध्यान रखिए 6 दूना 12 H हो गया और 6 O इधर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा O इधर भी तो 6 से गुणा होगा, तो ध्यान रखें 6 दूना 12 O ये हो गया था और 6 O ये हो जाएगा, जो हम 13 लिखे थे अब कितना हो जाएगा 18, कहेंगे कैसे 18, तो 6 O में गुणा होगा तो 6 और 2 12, 6 दूना, ये दूना होता है जुड़ता नहीं है, जुड़ेगा प्लस के बाद और जब कुछ नहीं है तो गुणा होगा। और ये देखिए 6 O, तो 12 और 6 18 O, 18 O, लेकिन इधर कितना O है, तो इधर 8 O है। H तो 12 हो गया, C भी 6 हो गया, O जो है वो इधर 8 है इधर 18 है, 10 O कम है, किसको हम संतुलित कर दें तो हमारा 18 O जो है वो आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 6 O इधर है, ठीक है 6 O इधर है, अब हमको 12 O और लाना है इसको छोड़ करके, तो अगर इसमें मैं 6 से गुणा कर दूं
तो 6 दूना 12 वो नहीं आ जाएगा, कहेंगे हाँ 6 दूना 12 को ये और 6 को ये, 18 इधर भी हो जाएगा और इधर तो 18 हो ही गया है। तो यहां भी हमको 6 लिखना है, यहां भी हमको 6 लिखना है, यहां भी हमको 6 लिखना है, यहां कुछ नहीं लिखना है। तो 1 1 1 6 6 6, ठीक है, 1 6 6 6, ठीक, समझ गए? ना समझ में आए वीडियो एक बार पीछे करें और फिर से देख लें। आइए, एकदम आसान है, ये भी कर लोगे आप। FeSO4, तो ध्यान रखिएगा FeSO4 में क्या होता है, Fe, तो कहेंगे Fe एक बार है, ठीक है। SO4 यानी S जो है एक बार है, O4 जो है, O जो है वो 4 बार है। अब इधर आ जाइए, Fe कितनी बार है, दूसरी तरफ अगर आप आते हो तो Fe है वो कितनी बार है, तो Fe है 2 बार है। O कितनी बार है, तो O जो है वो पहले तो 3 बार है, दूसरे में S कितनी बार है, तो S कहेंगे 1 बार है। O कितनी बार है, तो O यहाँ फिर 2 है तो 2 इसमें और ऐड हो जाएगा। फिर S कितनी बार है, तो S एक और है तो S एक और ऐड हो जाएगा। O कितना है 3, तो 3 O और ऐड हो जाएगा, यानी Fe 2 बार, ठीक है। O जो है वो 3 3 6 2 8 बार हो जाएगा ना, और S जो है वो 2 बार हो जाएगा। तो S को हमको 2 गुना करना होगा। देखिए यहाँ 2 S है, यहाँ 1 S है, तो S को 2 गुना करना होगा, तो हमें इसको कर देना होगा 2, ठीक है। तो आ जाइए, अब इसको अगर करते हैं तो देखिए क्या बदल जाता है स्थिति कैसे होगा, 2Fe, तो Fe कितनी हो जाएगा, Fe 2 हो जाएगा, Fe तो हमारा बराबर हो जाएगा। Fe अगर देखिए ध्यान समझिएगा, मिट जा भाई, पहले 1 था, अब 2 से अगर हम गुणा करते हैं तो 2 इधर भी Fe है तो 2 इधर भी Fe कितना हो जाएगा, तो Fe हमारा हो जाएगा 2 बार, ठीक है। Fe में 2 से गुणा हो गया, S में भी तो 2 से गुणा होगा तो S भी 2 बार हो जाएगा, तो यानी S में भी 2 से गुणा हो गया AC। O में भी तो 2 से गुणा होगा, तो O में भी, O पहले 4 था, अब 8O हो जाएगा। तो ध्यान रखिए 8O हो गया, S हो गया वो 2 हो गया, और Fe हो गया वो 2 हो गया। तो ध्यान रखिए Fe 2 Fe 2 कहेंगे सर बराबर है, 3 3 6 2 8O, तो कहेंगे 8O ये भी बराबर है, यानी सल्फर 2 तो S भी 2 बराबर है। बस हमको क्या करना पड़ा, 2 आगे लगाना पड़ा, 2 कुछ नहीं लगा, 1 1 1, यानी 2 2 1 1 1। कोई दिक्कत, एक ही बार आप बैठाए आपका काम कंप्लीट हो गया। चलिए आइए, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। देखिए CA, तो CA कहेंगे इधर 1 बार, ठीक, फिर C भी 1 बार, O 3 बार, O 3 बार, ठीक है। इधर आइए CA कितनी बार, 1 बार, O कितनी बार, तो कहेंगे O 1 बार, फिर इधर C 1 बार, C 1 बार, O कितनी बार, तो 2 और O है और एक ये 2, मतलब 3, यहां पर भी 2, तो O कितनी हो गया, 3 हो गया। ध्यान रखिए O 3 तो O इधर भी 3, C 1 तो C इधर भी, C A तो C 1 इधर भी, यानी कि बराबर है। तो जब बराबर है तो 1 1 1 1, ठीक है। आइए, यही प्रश्न आया था 18 तारीख को। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना था। आइए ध्यान रखिए, PB, आप कहेंगे P को अलग लिखिए B को अलग लिखिए, नहीं PB, जब आप सीसा का सूत्र पढ़ेंगे तो आप देखिएगा PB एक ही में होता है, PB, ठीक है। PB तो हो गया, NO3, तो ध्यान रखिएगा ये देखिए, पहले यहां समझिएगा बहुत अच्छे से, ये कोष्ठ में बंद कर दिया है, ठीक है। तो N को बाहर से ये गुणा होगा, तो N कै बार हो जाएगा, PB पहले लिख दूं 1 बार, N जो है ये कितनी बार होगा, 2 से गुणा होगा तो 2 बार, O3 3 O ये है और 2 से गुणा फिर हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। O जो होगा वो कितनी बार होगा, 6 बार होगा, ठीक। इस तरफ आइए, इस तरफ PB, तो कहेंगे PB तो 1 ही बार है, PB जो है वो 1 ही बार है, O भी 1 बार है, यहां N भी 1 बार है, O2 O यहां पर 2 बार है तो 2 इसमें ऐड करेंगे, फिर 2 बार O है तो 2 और इसमें ऐड करेंगे, तो O हो गया कै बार, 5 बार। हमको PB को नहीं बदलना है, PB वही रहेगा।
एन को बदलना है और ओ को बदलना है, तो एन को 2 गुना करना है। तो एन में अगर हम 2 करेंगे तो क्या 2n नहीं हो जाएगा, इधर के बराबर हो जाएगा ना। तो ध्यान रखिए, एन को हमको बराबर करने के लिए हमें 2 लगाना होगा, ठीक है। अगर हम 2 लगाते हैं तो क्या बनता है स्थिति, एन तो 2 हो जाएगा, ओ में भी तो 2 से गुणा होगा, ओ में भी 2 से गुणा होगा, तो इसको मैं मिटाता हूं क्योंकि फिर अब नया ओ आने वाला है, ओ में 2 से गुणा होगा, तो 2 दूना 4 ओ हो जाएगा, और 2 6 ओ हो गया, और एक ओ इधर हो गया, 7 ओ हो गया। तो ध्यान रखिए, ये 4 ओ प्लस 2 ओ प्लस 1 ओ, ये वाला 1 ओ, 7 ओ। हमारा ओ जो है वो 6 है, और जबकि यहां ओ है वो यहां कितना है, 7 है। हमें एक बार अभी और बदलना होगा, एक बार अभी और हमको बदलना होगा। क्या हम बदले की हो जाए, तो ओ को हमको करना है, ओ को हमको करना है, तो ओ 3 दूना 6 ओ इधर हो गया, और 2 दूना 4 और 2 6, पी भी हमारा बराबर है। कहीं गड़बड़ किया हूं क्या? चलिए एक बार फिर से मैं देख रहा हूं कहीं गड़बड़ किया हूं क्या। यही प्रश्न था एग्जाम में, फिर से एक बार देख ले रहा हूं, कोई गड़बड़ी हुई होगी, हो जाता है। आइए, PbNO3 प्रश्न सही है ना भाई, PbNO3 PbO सही है, NO2 NO2 O2, हाँ प्रश्न तो सही है। चलिए मैं देख लेता हूँ कहाँ गड़बड़ हुई है, कुछ लिखने में हुई हो गड़बड़। आइए, PB, परेशान ना होइए, PB, तो PB कितनी बार, एक बार, कहेंगे एक बार है सर। NO3, तो N का बाहर से 2 बार करेंगे तो N हो जाएगा 2 बार, कहेंगे ठीक है। O3 यानी 3 दूना 6 O, तो कहेंगे O तो 6 बार, इधर का तो सही है। PB इधर एक बार है, कहेंगे PB तो एक बार है। O भी अभी एक ही बार रहेगा, O जो है अभी तो एक ही बार है। N जो है वो क्या है, तो N जो है वो एक बार है, और O जो है वो 2 बार है, तो 2 O और इसमें ऐड करेंगे, और फिर 2 O इधर भी, यानी कि 5 O हो गया, 5 O हो गया ना। हमको किसको बराबर करना है मेरे भाई, तो पहले हमें NO3, N को 2 गुणा करना होगा, N को 2 गुणा करना होगा, ठीक है। देखो कुछ गड़बड़ी तो है, NO2 नहीं सही तो है, हाँ आइए, N को हमको पहले बराबर करना होगा। अगर N बराबर नहीं हो रहा है तो अगर मैं पहले O को बराबर करूं, पहले O को अगर मैं बराबर करूं, तो इस O को अगर मैं बराबर करूं 6 O करने के लिए, तो 6 हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए जरा, हमें पहले O को बराबर कर लेना है, ठीक है। ये सही है, सही है, हम लोग सही जा रहे हैं, बट हम पहले N को जो बराबर कर रहे हैं वो हम O को बराबर करने वाले हैं। आ जाइए, तो O को बराबर करने के लिए मैं इसको अगर मिटाऊं, इसको मैं मिटाता हूं, यहां तक तो आप समझ गए हैं ना, ये तो आप समझ गए हैं। पहले O को हम, O इधर कितना है, 5 है, इधर 6 है, तो ध्यान दीजिएगा हमें इससे मतलब नहीं होगा, ठीक है। हम O को बराबर करते हैं, तो इधर 6 O देख रहे हैं, इधर 6 O देख रहे हैं, 2 O ये हो गया, 2 O ये हो गया, 4 O हो गया। अगर इस O को भी हम 2 कर देते हैं तो 6 O हो जाएगा, तो अगर हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो 6 O, हमारा O तो बराबर हो जाएगा, आप देख रहे हैं वो हमारा हो जाएगा बराबर, क्योंकि 2 O ये और 2 O A और 2 O ये, 6 O। तो अब आप कहेंगे कि O तो बराबर हो गया, ठीक है, लेकिन 2PB भी तो बढ़ेगा, तो PB भी तो 2 गुना हो जाएगा, तो PB भी 2 गुना हो जाएगा भाई, ठीक है, बात तो सही है, PB भी 2 गुना हो जाएगा, तो फिर PB को हमको इधर भी 2 गुना करना होगा, तो इधर वाले में भी हम 2 करेंगे, यानी कि हम यहां भी 2 करेंगे। तो 2 अगर मैं यहां करता हूं तो PB तो 2 हो गया, तो PB 2 हो गया सर, ठीक है, लेकिन सर N भी तो 2 गुना होगा, तो N 2 गुना होगा, तो ठीक 2
n था तो अब 2n और हो जाएगा, 4n हो जाएगा, यही ना। ठीक है, कहेंगे सर O में भी तो 2 से गुणा होगा, तो 2O यानी कि 2 और 2 तिया 6 और दूना 12O हो जाएगा, यानी कि 2 में इससे भी होगा। अब देखिए P2 N4 O12, इधर क्या है P2 O कितना है, O कितना है, तो O अभी इधर 6 है, O अभी इधर 6 है। पहले N को कर लीजिए, N को 2 दूना 4, इधर 1 N है, तो इधर आप 4 लगाइए, यहां 4 लगाइए, तो 4n तो हो जाएगा। कहेंगे ठीक है 4n तो हो जाएगा। O में भी तो 4 से गुणा होगा, तो 4 दूना 8O होगा, तो कहेंगे हाँ। देखिए आप ध्यान दीजिए, 8O इधर हो गया, ठीक है, 8O इधर हो गया, 2O ये वाला हो गया, 10O, और ये जब 2 से गुणा हुआ तो 2O ये हो गया, यानी कि 12O इधर भी, 12O इधर भी, 2PB इधर भी, 2PB इधर भी, 4n इधर भी और 4n इधर भी। अब हो गया समीकरण हमारा बराबर। लगा क्या क्या, तो पहले 2 लगा, फिर 2 लगा, फिर 4 लगा, कुछ नहीं लगा तो 1, यानी कि 22 41 है क्या। देखिए थोड़ा सा ना हम लोग गलती क्या कर रहे थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर रिवीजन में नहीं रहेगा ना तो हम लोग किसी और को संतुलित करने बढ़ गए थे आगे। ठीक है, तो हमें संतुलित पहले n को ही करना था, जो हमने पहले किसको O को करना था ना, तो हमने उसको कर दिया, फिर वो हो गया। यहाँ थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आइए आते हैं आगे। ये थोड़ा सा उससे आसान है, समय आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सीख लीजिएगा आज। आइए, AG कितनी बार है, 1 बार। CL कितनी बार है, 1 बार। AG कितनी बार है, 1 बार। CL कितनी बार है, 2 बार। हमको लिख लेना है AG 1 बार, CL 2 बार। ठीक है, अब इधर आ जाइए, AG सॉरी CL 1 बार है इधर, भाई ध्यान रखिएगा, AG 2 बार, AG 2 बार, CL कितनी बार, 2 बार। AG 1 बार है भाई, क्यों कंफ्यूजन कर रहे हैं, AG 1 बार। हमको इधर वाले CL को बराबर करना है, तो इधर 2 कर देंगे तो 2AG हो जाएगा, इधर 2 कर देंगे तो 2AG हो जाएगा, CL में भी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन इधर AG 1 है, यानी यहां भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 यहां भी, 2 यहां भी, यहां 1, यानी 2 2 1, 2 2 1। ठीक, चलिए आइए, AG BR वही वाला है, तो AG अगर BR को हम 2 से करेंगे तो AG भी 2 बार हो जाएगा, तो 2 2 1, 2 2 1, ये भी सेम ही था, बिल्कुल सेम था। आइए, FeCuSO4, ध्यान रखिए, Fe 1 बार, Fe 1 बार, Cu 1 बार, Cu 1 बार, SO4 1 बार, SO4 1 बार, यानी कि तीनों में, चारों में 1 1 1, जब बराबर हो तो 1 1 1 1। चलिए, ZnCuSO4, Zn 1 बार तो Zn 1 बार, Cu 1 बार, Cu 1 बार, SO4 1 बार, SO4 1 बार। जब सब बराबर है तो देखिए, जब आप सीख जाएंगे तो तुरंत करना शुरू कर देंगे। आइए, PB 1 बार, PB 1 बार, तो चलिए ठीक है, Cu 1 बार, Cu 1 बार, Cl2, यानी कि चारों में 1 1 1 1। कहेंगे हाँ सर चुटकी में हो रहा है। अब आइए, Na2SO4, Na2, आइए यहां लिखना पड़ेगा, Na कै बार, 2 बार, S जो है वो कै बार, 1 बार, O जो है वो कै बार, 4 बार। ठीक है, B, फिर आते हैं BA कितनी बार, 1 बार, Cl कै बार, तो 2 बार। Cl अलग अलग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्लोरीन है। Cl 2 बार। इधर आइए, BA, तो BA के आगे मैं BA लिख देता हूं, BA कितनी बार, 1 बार। S, तो S जो है 1 बार, O4, O जो है वो 4 बार, NaCl, तो Na जो है वो, Na जो है वो 1 बार, Cl जो है वो, Cl जो है वो 1 बार। हमको इसी को 2 करना है, Na को 2 करना है और Cl को 2 करना है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, हो जाएगा, Na 2 हो जाएगा और Cl भी 2 हो जाएगा, है ना। तो क्या लगेगा, 1 1 1 2, कहीं 1 1 1 2 हो गया, सही। चलिए आइए, CuO2 संतुलित के लिए, तो Cu 1 बार, तो Cu इधर भी 1 बार, O2 2 बार, तो इधर O 1 बार है, तो हमको इधर 2 करना होगा ना, 2 करेंगे इधर तो Cu भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ Cu भी 2 कर देंगे, यानी 2 1 2, 2 1 2,
समझ गए? बहुत ही आसानी से समझ लेंगे, वीडियो को धीरे धीरे आप देखिएगा, आपका हो जाएगा। Cu एक बार, Cu एक बार, O एक बार, O एक बार, H2 दो बार, H2 दो बार, यानी कि सब बराबर एक 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 एक। क्लियर? चलिए पहुंच गए हम। और क्या? ZnO, Zn एक बार तो Zn एक बार, O एक बार, O एक बार, C एक बार, C एक बार। कहेंगे अरे सर हलवा कर दिए, हलवा। समझ में आ गया ना? एक वही पीबी वाला जो था थोड़ा सा जटिल था, और वही देखिए दरोगा में कैसे प्रश्न पूछता है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। जहां आप थोड़ा सा जिस प्रश्न में रुकेंगे वही प्रश्न उठा लेगा, और जो प्रश्न हमारा पीबी वाला हम लोग उल्टा समीकरण कर रहे थे वही जो था वो पूछ दिया, तो जहां रुकेंगे वही पूछ देगा। अब जितने बच्चे हैं सबको रट लीजिएगा, एकदम आसानी से 2 बार 3 बार करिएगा आप। अब जो भी पूछेगा तो वो आप आंसर डायरेक्ट करिएगा। आइए, MnO2 यहां लिख देना पड़ेगा ना, तो Mn एक बार, O जो है वो 2 बार है, HCl तो H एक बार, Cl एक बार। इधर आइए, MnCl2 तो Mn जो होगा वो एक बार होगा, Cl जो होगा, Cl नीचे लिखता हूं, Cl होगा वो 2 बार होगा, H जो है वो 2 बार होगा, H जो है वो 2 बार होगा, H 2 होगा, O होगा वो एक बार होगा, O एक बार, और Cl फिर 2 बार होगा, यानी कि 2 2 4 Cl हो जाएगा। यहाँ 4 Cl हो जाएगा। हमको क्या क्या बराबर करना है? ये तो बराबर है, O 2 बार करना है, तो अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं, इधर बराबर करना है ना O, तो इधर 2 होगा भैया, तो Mn 2 बार हो जाएगा, यानी कि Mn हमारा 2 बार हो जाएगा। ठीक है, O तो नहीं, इधर बराबर करना है ना यार, ध्यान रखिएगा, उल्टा फिर बराबर तो कर रहे थे। Mn एक बार है, Mn एक बार है, O इधर बराबर करना है ना, इधर कम है, तो O हम इधर बराबर करने में यहां करेंगे, O जिसमें रहेगा उसी को करेंगे ना, तो 2 दूना 4 H तो 4 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। H कितना हो जाएगा? तो H जो पहले से 2 था वो H अब हो गया 4। O तो हमारा आ गया बराबर, ठीक है, लेकिन A हमारा अलग हो गया। अब A को हम H को बराबर कर लेते हैं, तो H को हम इधर 4 करेंगे, यानी कि 4H यहां कर देंगे, हम 4 यहां कर देंगे, तो 4H तो हो जाएगा, 4H तो हो जाएगा, लेकिन Cl भी 4 हो जाएगा। Cl भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो Cl यहां भी 4 हो गया, Cl यहां भी 4 हो गया, H यहां भी 4, H यहां भी 4, O यहां भी 2, O यहां भी 2, Mn एक एक है ही, तो बन तो गया। यहां कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर 1 हो जाएगा, यानी कि 1 4 1 2 1 है क्या? 1 4 1 2 1 सही हो गया कि नहीं हो गया? बस इतने ही प्रश्न थे। क्या लगा आपको? नहीं सीख पाएंगे? बिल्कुल आप सीख गए। इस वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा, आपका एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो लंबा हो गया, थोड़ा लंबा होने का कारण हो गया एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग उसमें भटके थे, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, भटकना नहीं कहते हैं उसको। अब जब आप प्रैक्टिस छोड़े रहते हैं ना बहुत दिनों तक, तो आपको ऐसी समस्या आ सकती है, तो 8-10 दिन पर एक आध बार सॉल्व कर लीजिएगा, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।